तो कांग्रेस के खुले अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का राजनीतिक नियुक्तियों को और टिकट देने को लेकर दर्द छलका। रिटायर्ड अफसरों को टिकट देने और राजनीतिक नियुक्तियां देने पर भी सवाल उठाए गए। मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक राजकुमार शर्मा ने इस मामले पर कहा कि सरकार कांग्रेस का कार्यकर्ता बनाता है, अफसर नहीं, इसलिए टिकट देने के वक्त कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। राजनीतिक नियुक्तियों पर भी राजकुमार शर्मा ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, राज्य की नियुक्तियों में देरी हुई है, जिससे कार्यकर्ताओं को पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर राजनीतिक नियुक्तियां समय पर होती तो लोग एक बोर्ड में एडजस्ट हो जाते और उनका कार्यकाल भी पूरा हो जाता। राजकुमार शर्मा ने कहा कि सत्ता और संगठन में पार्टी कार्यकर्ताओं को अहमियत मिलनी चाहिए। कार्यकर्ताओं की सरकार में उन्हीं के काम नहीं होते। कार्यकर्ताओं के निजी काम में अफसर मंत्रियों को बरगलाकर उनके काम रोक देते हैं। राजकुमार शर्मा ने कहा कि विधायकों से संवाद खूब हो चुका है, अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद होना चाहिए और इसके लिए एक दिन का अधिवेशन काफी नहीं है, कम से कम 3 दिन का अधिवेशन होना चाहिए। वहीं इस मामले में मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने नौकरशाहों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड अफसरों को राजनीतिक नियुक्तियां नहीं देनी चाहिए। मेघवाल ने कहा कि अफसर काम नहीं करते और सरकार को सही फीडबैक भी नहीं देते। वहीं चुनाव आते ही टिकट देने के लिए रिटायर्ड नौकरशाह को ढूंढा जाता है। ये परंपरा अब बंद होनी चाहिए। पार्टी के ग्रास रूट कार्यकर्ताओं को आगे लाना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फिरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। फिरोज, आज जो सम्मेलन हुआ है, क्या कुछ लबो-लुआब इसमें निकल कर सामने आया, क्या कुछ फैसले हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो आज एक दिन का अधिवेशन था और आज सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है अधिवेशन चला है। तकरीबन 20 लोगों ने, कम से कम 20 लोगों ने अपनी बात रखी है, चाहे वो सरकार के कामकाज पे रखी है, नौकरशाहों पर सवाल खड़े किए हैं और जो सरकार 2023 में कैसे रिपीट हो वो सुझाव दिए हैं। लेकिन देखिए, बड़ी बात इसमें जो निकल के सामने आई है वो यही आई है कि जो सबसे ज्यादा नाराजगी है वो नौकरशाहों को लेकर है कि नौकरशाह जो है वो कार्यकर्ताओं के काम नहीं करते। कांग्रेस पार्टी है, जो वर्कर है वो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये बात कही थी कि रीढ़ की हड्डी और उनको तवज्जो मिलनी चाहिए, चाहे संगठन में हो चाहे सरकार में हो। अगर उन्हीं के काम नहीं होंगे तो फिर जो किस प्रकार से हम 2023 के जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें कैसे जा पाएंगे। और बड़ी बात यह कि जिस तरह से दो विधायक है पार्टी के, एक मंत्री है और एक सीएम के सलाहकार है, उन्होंने जिस तरीके से लेकर नौकरशाहों पर सवाल खड़े किए हैं कि नौकरशाहों को जो है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है वो नहीं मिलने चाहिए, ये परंपरा जो है बंद होनी चाहिए। और कुछ जो सीएम के सलाहकार हैं राजकुमार शर्मा, उन्होंने तो सीधे सीधे ये आरोप लगा दिए थे कि जो नौकरशाह है वो कार्यकर्ताओं के काम नहीं करते हैं और उनके कामों को नहीं करने के लिए बरगलाते हैं मंत्री को और उनके काम नहीं होते। तो ये जो प्रक्रिया ये बंद होनी चाहिए और जो उनको अहमियत है वो मिल चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात जो सामने आई है वो यह है कि तकरीबन 6 घंटे तक जो है अधिवेशन चला है, लेकिन जिस मकसद के लिए अधिवेशन को बुलाया गया था, यानी कि जो बजट पूर्व संवाद की बात कही गई थी, वो बजट पूर्व संवाद नहीं हुआ और कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो सामने आई है। अफसरों पर जो है भड़ास निकाली गई है और जो व्यक्तिगत जो आरोप प्रत्यारोप है वो दौर चला है। लेकिन जिस मकसद के लिए बुलाई गई थी, अधिवेशन बुलाया गया था, वो मकसद फिलहाल पूरा नहीं हुआ। लेकिन अंत में जब हुआ है तो अंत में 3 जो प्रस्ताव है वो पास किए गए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी तमाम जो लोगों को निर्देश दिए हैं कि अगर किसी अधिकारी के पास में काम करने जाते हैं तो अकेला न जाए, कम से कम पूरा डेलीगेशन लेकर जाए, और जिससे कि जो अधिकारी है वो आपके काम को टाल नहीं सके। और कोई अधिकारी अगर टालता है तो उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करके मुझे भेजा जाए, यानी कि जो सरकार को भेजा जाए और उसके बाद सरकार जो है वो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। जी, तो 3 जिन प्रस्तावों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या प्रस्ताव हैं? देखिए, एक प्रस्ताव तो यही है कि जो एकजुटता के साथ में जो 2023 का चुनाव है उसकी तैयारियों में अभी से ही हमको लगना है। दूसरा कि जो पार्टी का वर्कर है उसके काम होने चाहिए। और तीसरा प्रस्ताव यह है कि अब जो 2 साल का समय बचा है, जो सुझाव पार्टी देगी, जो सुझाव ग्रास रूट के वर्कर देंगे, उसके मुताबिक ही सरकार आगे काम करेगी। तो ये 3 बड़े प्रस्ताव जो है इसमें पारित हुए हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए कि जो
सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, सरकार के कामकाज है, उसको लेकर जो वर्कर हैं वो ग्रास रूट पर जाए, लोगों के बीच जाए और लोगों को बताए कि सरकार ने 3 साल में 80% वादे जो है अपने घोषणा पत्र के वो पूरे कर दिए हैं और जो 20% वादे हैं वो भी अब लगभग 1 साल में पूरे हो जाएंगे। और अब की बार जो बजट आएगा वो बजट काफी एक बड़ा अहमियत वाला बजट जो है वो इस बार आने वाला, जिसमें कि तमाम वर्गों के लोग, गांवों के लोग, तमाम जो लोग हैं उनके हित में ये बजट जो है आने वाला है। जी फिरोज, बात कार्यकर्ताओं की करें, पूरे जिलों की बात करें तो क्या कौन कौन नेता इसमें, बड़े नेता इसमें शामिल हुए और किन किन जिलों से कार्यकर्ता पहुंचे? देखिए, इसमें बात करें तो देखो, इसमें जो पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं भंवर जितेंद्र सिंह वो शामिल हुए थे। उसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मोहन प्रकाश वो शामिल हुए। जो प्रदेश प्रभारी अजय माकन, हालांकि वो जयपुर नहीं आ पाए लेकिन वो वर्चुअल इस अधिवेशन में शामिल हुए। और इसके अलावा जो गुजरात के जो प्रभारी हैं रघु शर्मा वो शामिल हुए। उसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं, गहलोत सरकार के अधिकांश मंत्री, विधायक, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, एआईसीसी मेंबर है, पीसीसी मेंबर है, तमाम लोग जो है उसमें शामिल हुए हैं। और सबने यही बात करी है कि जो एक दिन के अधिवेशन से काम नहीं चलता। आपने जो एमएलए हैं उनकी बातों को खूब सुन लिया, लेकिन अगर पार्टी के जो वर्कर हैं उनको अहमियत देनी है तो उनकी बात सुननी पड़ेगी। और एक दिन के अधिवेशन से काम नहीं चले, कम से कम 3 दिन अधिवेशन जो है वो होना चाहिए। और 3 दिन जो अधिवेशन है वो होना चाहिए और 3 दिन अधिवेशन में सरकार जो पार्टी के वर्कर हैं उनकी जो नाराजगी है वो दूर करे और उनके काम जो है वो उनको प्रायोरिटी पर लिया जाए।